प्रेज द लॉर्ड। सब सुनने वाले भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद, आज शाम फिर एक सुंदर समय मिला इस वचन के द्वारा आपसे बात करने का, संगति करने का, फेलोशिप करने का। बहुत अच्छा है, खुदा का शुक्र। इस वचन के द्वारा हम संगति करते हैं। ये खुदा की बातें हैं, ये कोई इंसान की बातें नहीं। और हमारी बातें तो दुनियादारी की, सांसारिक बातें तो ख़त्म ही नहीं होती, पर ये खुदा की बातें करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ऐसे भी लिखा है इब्रानियों के ख़त में, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है कि जैसे जैसे तुम उस दिन को करीब आते देखो, आपस में जमा होने से बाज ना आओ। बाज ना आने का मतलब है कि ज़रूर जमा हो, पर अब ये सवाल पैदा हो गया कि जमा होके, इकट्ठे होके, संगति करके जमा होके करें क्या। कई लोग तो जमा होके 2, 4, 5 लोग इकट्ठे होके जमा होके वो तो चुगलियां करने लग जाते हैं, कुछ और इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। वो ऐसा नहीं, इसका रूहानी मतलब है। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड मी प्लीज़। आप समझने की कोशिश करिएगा। जब 2, 3, 4, 5 जमा होके आपस में संगति करते हैं और प्रभु की बात करते हैं और प्रार्थना की बात करते हैं, तो ये लिखा है इब्रानियों में कि जैसे जैसे उस तुम दिन को करीब आते देखो, तो आपस में जमा होने से ज़रूर जमा हो, यानी बाजी ना आओ। खुदा का धन्यवाद प्रभु का। यहाँ वचन में तो ये लिखा है कि हर हाल में प्रभु का धन्यवाद करो, हर वक्त प्रभु का धन्यवाद करो और हर तरह प्रभु का धन्यवाद करो। तो चाहे ये लॉकडाउन है, चाहे ये कर्फ्यू कहीं जगह लगा हुआ है, कहीं ये महामारी ने बहुत मुश्किल कर दी है, जमा होने से, संगति से, गैदरिंग से, चर्च बंद पड़े हैं, सब कुछ ऐसा है। ये भी चलो हमारे खुद के ही फ़ायदे की बात है, हमारे भले की बात है, पर खुदा का शुक्र है कि हम वैसे शारीरिक तौर पे या दुनियावी तौर पे अगर हम इकट्ठे नहीं हो सकते, जमा नहीं हो सकते, तो हम इस वचन के द्वारा संगति कर सकते हैं, खुदा की बातों को सुन सकते हैं। संगति करने का मतलब ही ये है, इकट्ठा होना, जमा होने का मतलब ही ये है कि प्रभु की इबादत करें, प्रार्थना करें, संगति करें, प्रभु के वचन को सुने, सीखें और सुनाएं, एक दूसरे को हम आगे बढ़ाएं, एक दूसरे की हेल्प करें आत्मिक तौर पे। प्रभु का धन्यवाद, आज शाम सुंदर समय हमें मिला कि हम इस समय में थोड़ी सी संगति कर सकेंगे। ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर मैं आपसे इस वचन के द्वारा हम बात करेंगे। मुझे भी आशीष मिलेगी, आपको भी आशीष मिलेगी। इसी इब्रानियों के ख़त में ये भी तो लिखा ना कि ये जो प्रभु का वचन है, ये 2 धारी तलवार है, इधर भी काटता है, उधर भी काटता है। यानी मुझे भी आशीष देगा, आपको भी आशीष देगा। जो मेरी कमी घटियां हैं उनको भी दूर करेगा, आपके अंदर जो कमी घटियां हैं उनको भी दूर करेगा। ये तो वचन तो है एक। मैं तो ऐसे बोलता हूँ, एक दफ़ा मुझे याद है अच्छे से, एक इथोपियन चर्च था अमेरिका में, तो मैंने वहाँ प्रचार किया था। खुदा ने बहुत आशीष दी, बहुत आशीष दी। कोई इधर गिर रहा था, कोई उधर गिर रहा था। बहुत ही पवित्र आत्मा का खुदा की हजूरी थी और उस वचन में बहुत ही खुदा की कुदरत थी। मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो वचन है, ये एक आईना है, आईना, शीशा है, देखने वाला। ये किसी का भी लिहाज नहीं करता, ना मेरा लिहाज होगा, ना आपका लिहाज होगा, ना किसी शागिर्द का लिहाज किया इसने, इस वचन ने, ना किसी भविष्यवक्ता का, ना किसी नबी का, किसी का भी इसने लिहाज नहीं किया। राजा दाऊद ने जिस रोज़ गुनाह किया, तो उसको नातन नबी ने साफ बता दिया, साफ उसके मुंह पे कह दिया। यानी उसका शीशा, उसका आईना, उसकी हकीकत, उसकी सच्चाई, उसकी गलती उसको बता दी। ये शुक्र है प्रभु का। आज शाम इस वचन जो है, हम इस आईने में अपने आप को देखेंगे। जब मैं बोलता जाऊंगा, आप भी देखिएगा और मैं भी देखूंगा। इस वचन की हर बात अपने ऊपर लगाइएगा। एक और बात बताऊं इससे पहले कि मैं वचन की बात शुरू करूं। ये जो आपकी आत्मिक जीवन है ना, आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, ये एक शख्सी, इट्स अ पर्सनल एंड वेरी वेरी पर्सनल रिलेशन विद गॉड। देयर इज ओनली यू एंड योर गॉड।
नो तीसरा है ही नहीं कोई बीच में। तीसरा ना बीवी, ना बच्चे, ना हस्बैंड, ना कोई भाई, ना बहन, ना माँ, ना बाप। सब अपना 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 अपना। अपनी फिक्र करिएगा, अपनी रूह की, अपनी जान की फिक्र करिएगा। और अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो मैं ये भी कहना चाहूँगा यहाँ कि अगर आपने अपने आप को बचा लिया इस वचन के द्वारा, परमेश्वर की दया और अनुग्रह से आप बच गए, तो आप दूसरों को भी बचा सकेंगे। अगर आप खुद ही नहीं बचे तो माफ़ कीजिएगा, फिर अंधा अंधे को रास्ता तो दिखा नहीं सकता। ये भी ऐसी वचन में ही बात लिखी है। तो चलिए आप बचाइए अपने आप को। मुझे भी बचना है, आपको भी बचाना है। प्रभु का धन्यवाद, आपको भी बचना है। तो चलिए हम आज का जो एक वचन है वो विश्वासियों के लिए है, जो नया जीवन पाए हैं, जो इस बाइबल से वाकिफ़ हैं, जो इस बाइबल के शौकीन हैं। ये मेरे को लफ्ज़ बहुत अच्छा लगता है, शौकीन जो होता ना। और आपको मालूम, शौक की कोई कीमत नहीं होती, शौक का कोई समय नहीं होता, शौक के कोई उसको रोक नहीं सकता। अगर आपके दिल के अंदर ये शौक है ना, कईयों को गाड़ियों का शौक होता है, कपड़ों का शौक होता है, दुनियावी का बहुत सारी चीज़ों का शौक होता है। और शौक में वो चाहे जितनी महंगी चीज़ हो, जितनी मुश्किल हो उसको प्राप्त करना, उसको हासिल करना, वो अपने शौक की खातिर उस चीज़ को सब कुछ कर सकते हैं। पर अगर आज आप इस वचन के शौकीन हैं, हालेलुया, इस वचन के, प्रभु की बातों के शौकीन हैं और खुदा की आशीषों के शौकीन हैं, तो आपको मैं ये सच बताना चाहता हूँ, इस वचन के द्वारा गारंटी देना चाहता हूँ, इस वचन के साथ मिलकर, कि आज शाम आपके लिए एक बहुत बड़ी आशीष है, इसी वचन में छुपी है। अगर आप मेरे साथ 15-20 मिनट बने रहेंगे, आपको बरकत मिलने वाली है। पर मैंने अभी बोला कि ये विश्वासियों के लिए, ईमानदारों के लिए, नया जीवन पाए हुए लोगों के लिए, या पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों के लिए, जो इस वचन को जानते हैं या सीखना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं या अपने जीवन में प्रभु के लिए कुछ करके दिखाना चाहते हैं, उनके लिए है। एक चेतावनी है, एक चेतावनी, वार्निंग है। वार्निंग होती ना, जब कोई गलती कर देता तो दो ही बातें हैं, या तो उसको सज़ा मिले या उसको वार्निंग मिले। वार्निंग मतलब चेतावनी मिले, भाई दोबारा नहीं करना। कई दफ़ा ये पुलिस वाले खड़े होते हैं चलान करने के लिए, तो कई दफ़ा वो वार्निंग दे के छोड़ देते हैं, भैया आज तो छोड़ दिया, आगे से नहीं करना, ऐसा बोलते हैं। माँ बाप भी बच्चों को ऐसा कर देते हैं, बेटा आज तो अपने गलती कर दी पर आगे से नहीं करना। जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, जहां हम काम करते हैं, कई दफ़ा वो भी हमारे ऑफिस में, हमारे दफ्तरों में हमें एक चेतावनी मिलती है। तो आज वचन के द्वारा हमें एक चेतावनी है। मेरा जो सब्जेक्ट है दैट इज़ अ वार्निंग, समझ रहे हैं ना आप? वार्निंग एक चेतावनी है। तो चलिए हम पहले निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 19वां चैप्टर। यहाँ एक व्यक्ति है और बड़ा मशहूर व्यक्ति है, मैं उसका नाम बोलूँगा तो आपके जहन में एकदम वो सारी कहानी आ जाएगी, आपको याद आ जाएगी। मैंने पहले बोला ना, जो बाइबल के वाकिफ़ हैं और जो इसको जानते हैं, पढ़ते हैं, शौकीन हैं, वो एकदम उसको कैच करेंगे इन बातों को। और मैं आज आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ, एक सलाह देना चाहता हूँ कि आज ये वचन जो है आप अपने ऊपर लेके चलिएगा। मैं इस वचन को अपने ऊपर लेके चला हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इस वचन के लिए प्रार्थना करी, इस रिकॉर्डिंग को शुरू करने से पहले। तो मैंने यही प्रार्थना भी कहा था कि प्रभु आज का वचन मेरे लिए हो और मेरी कमी घटियों को सबको ठीक कर दे, क्षमा कर दे, दुरुस्त कर दे, कामिल कर दे, सिद्ध कर दे, शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। और आज अपने पवित्र लहू से धो के मुझे अपने लायक, अपने योग्य बना लीजिएगा। तो आप भी ऐसा अगर बोलेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पर ये आपकी पर्सनल स्टाइल है खुदा के साथ, जो भी आप करना चाहिए। निकालिए उत्पत्ति की किताब, निकालिएगा 19वां चैप्टर। तो यहाँ एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम है लूत बहुत मशहूर हुआ। ये है इब्राहिम का भतीजा। इब्राहिम को तो खुदा ने बुलाया था, चल मेरी हजूरी में चल और मेरी संगति में चल और कामिल होता जा, यानी सिद्ध होता जा। मतलब सिद्ध होने का, कामिल होने का एक फार्मूला वहीं से खुदा ने उत्पत्ति की किताब से ही निकाल दिया, इब्राहिम के वसीले हम तक पहुँचा दिया। अगर हम भी आज प्रभु की संगति में, उसकी हजूरी में चलते चलेंगे,
तो क्या लिखा है कि तू कामिल होता जा, सिद्ध होता जा, परफेक्ट होता जा, तुझ में कोई कमी ना रहे, घटी ना रहे। बिकॉज गॉड होम वी वर्शिप इज अ परफेक्ट गॉड, ही इज प्योर गॉड, ही इज होली गॉड, ही इज ऑल माइटी गॉड, ही इज ऑसम गॉड। उसमें कोई नुक्स नहीं है, नुक्स नहीं है उसमें, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी नुक्स नहीं है। यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाने से पहले 5 अदालतों में, दुनिया की 5 अदालतों में पेश किया गया इस वचन के मुताबिक। पर दुनिया की उन दिनों की 5 अदालतें तो एक तरफ रही, आज तक भी उस खुदावंद यीशु मसीह में दुनिया की कोई भी अदालत, कोई भी शख्स उसमें एक भी नुक्स और गलती निकाल नहीं सका। बिकॉज ही इज होली गॉड, हालेलुया। वो पवित्र है। तभी बाइबल में हजारों जगह ये लिखा है, पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। मत्ती की इंजील के 5वें चैप्टर की आखिरी आयत, शायद 48वीं आयत में ऐसा लिखा, सिद्ध बनो, कामिल बनो, सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। कामिल बनने के लिए कहा। बेशक हम कोशिश करते हैं, कई लोग ऐसे कहते हैं जी ये तो हो नहीं सकता, अगर इंसान कामिल हो जाए फिर तो वो खुदा बन गया। कई लोग ऐसे बड़े बड़े सवाल करते हैं। ठीक है, नहीं हो सकते ना हो, कोई बात नहीं, पर कोशिश तो कर सकते हो ना। अरे अपनी जगह से हिल तो सकते हैं, हम आगे तो बढ़ सकते हैं। अगर ये ऐसा ना हो सकता तो ये बाइबल में कभी भी लिखा नहीं जाना था कि सिद्ध बनो। बार बार कहा अपनी गलतियों को छोड़ो, आगे बढ़ो, तौबा करो, पश्चाताप करो, कोई नुक्स आपके अंदर ना रह जाए। और यही बात इब्राहिम को खुदा ने कही थी, मेरी हजूरी में चल। और अगर हम खुदा की हजूरी में चलते हैं, पर क्या करें, हमारे पास तो खुदा के लिए टाइम ही नहीं है। शॉपिंग करने के लिए टाइम है, ब्याह शादियों में जाने के लिए टाइम है, बर्थडे मनाने के लिए टाइम है, अपने खुद के कामों को करने के लिए टाइम है। और बड़े फिक्र से करते हैं। आप ड्यूटी पे जाते हैं, बड़ी फिक्र होती, चाहे बारिश हो जाना पड़ता है, चाहे ठंड हो जाना पड़ता है, चाहे धुंध हो जाना पड़ता है, गर्मी हो जाना पड़ता है, बुखार भी हो आपको तो भी छुट्टी लेनी पड़ती है या जाना पड़ता है। आप अपने खुद के कामों को कितनी फिक्र करते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल और सिंपल सा सवाल ये करना चाहता हूं कि आप खुदा को कितनी फिक्र से, खुदा की हजूरी में कितनी फिक्र से चलते हैं। आज प्रार्थना की, अगर की तो प्रभु का धन्यवाद, ये तो आप जानते हैं, ये आपका खुदा जानता है कि आपने आज वचन को पढ़ा। अगर पढ़ा तो प्रभु का धन्यवाद, ये तो आप जानो या खुदा जाने। क्या किया आज के दिन में, सारा दिन निकाल दिया आपने, सो के निकाल दिया, इधर उधर घूम फिर के निकाल दिया, आपने काम धंधों में काम निकाल दिया, अपने बच्चों के साथ बिजी थे, आप वाइफ हस्बैंड आपस में एक दूसरे के साथ बिजी थे, रिश्तेदारों में बिजी थे, बारिश बहुत हो रही थी, आज ये था आज वो था, 50 बहाने होंगे आपके पास, 50 बहाने होंगे। पर मैं आपको आज शाम ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा के साथ कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगी। हालेलुया। इब्राहिम को खुदा ने कहा था, चलिए हम लूत की तरफ ही चलेंगे। इब्राहिम को खुदा ने कहा था, ये कॉलिंग थी उसकी, इब्राहिम की एक बुलाहट थी। अगर आपके पास आपकी मिनिस्ट्री में, आपकी सेवकाई में कॉलिंग है तो प्लीज आप इस कॉलिंग को कबूल करिएगा और इस कॉलिंग के मुताबिक, खुदा की बुलाहट के मुताबिक बाहर निकलिएगा। वरना अगर खुदा ने आपको नहीं बुलाया तो मत जाइएगा, मत निकलिएगा घर से। शागिर्दों को लूका की इंजील के 24 चैप्टर के 48 और 49 आयत में लिखा था, यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक तुम आसमान से ऊपर से कुव्वत का लिबास, सामर्थ नहीं पा लेते, वो पवित्र आत्मा की शक्ति नहीं पा लेते। घर से मत निकलना। और आज बहुत सारे सेवक, माफ करना जी मुझे इस बात को कहते हुए, थोड़ा सा बहुत हो रहा है, आज बहुत सारे सेवक, कॉलिंग नहीं है, बुलाहट नहीं है, कोई उनकी सेवा नहीं है, उनके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है, उनके पास कोई वरदान नहीं है, कुछ भी नहीं है, पवित्र आत्मा भी नहीं है इवन, तो निकल पड़े हैं थैला उठा के, बाइबल उठा के, बस अपना
और कोई काम धंधा नहीं मिला, दिहाड़ी कर नहीं सकते, मजदूरी कर नहीं सकते, पढ़े लिखे हैं नहीं, कोई और कुछ कर नहीं सकते, तो उठा चल पड़े थैला उठा के, बाइबल उठा के। ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। और ऐसे ही लोग मिनिस्ट्रियों को, कलीसियाओं को खराब कर रहे हैं आज। ऐसे ही लोग विश्वासियों को खराब कर रहे हैं। ऐसे ही लोग आके कलीसिया में घुस गए। माफ कीजिएगा, खुदा माफ करे। आप अपनी बुलाहट को देखिएगा। इब्राहिम को तो खुदा ने बुलाया, उसकी तो कॉलिंग थी, पर लूत की कॉलिंग नहीं थी, लूत की बुलाहट नहीं थी। वो साथ यूं ही चल पड़ा। जब यूं ही चल पड़ा तो आगे जाके कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया, सदूम अमोरा में जाके। चलिए, मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो फिर इसी कहानी पे अटक के रह जाएंगे, सारा टाइम इधर चला जाएगा। उनके नौकरों में आपस में जानवरों के पीछे झगड़ा होने लग गया। इब्राहिम बहुत समझदार, बहुत समझदार, बहुत सूझवान आदमी था ये। तो वो लड़ना नहीं चाहता था, वो चाहता ही नहीं था कि किसी तरह का झगड़ा हमारे आपस में हो। ये हम भतीजा, चाचा और भतीजा हैं, रिश्तेदार हैं, झगड़ा नहीं चाहता था। बेशक नौकरों में ही था, पर वो बात तो ऊपर तक जा रही थी ना। चलिए, तो उसने कहा, लूत को बुलाया, उसने कहा मैं झगड़ा नहीं चाहता, तो हम ऐसे करते हैं, तू पहले, ये दो हिस्से हैं, ये दायां और बायां, तू जो मर्जी, एक तरफ तू चला जा, एक तरफ मैं चला जाता हूं। अगर तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, अगर तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं जाऊंगा, पर पहल तेरी, जिधर तू चलेगा। लूत ने जब आंख उठा के देखी तो सदूम और अमोरा की तरफ तराई का इलाका उसे हरियावल नजर आई। हरियावल का मतलब है, तराई का मतलब है, ये सांसारिक जो चीजें हैं, आंखों को लुभाने वाली, आंखों को अच्छी लगने वाली, अट्रैक्ट करने वाली, आपको खींचने वाली चीजें, वो आपको खींचेंगी। और लूत के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसको हरियाली बहुत अच्छी लगी। तो चलिए, वो उधर को चला गया, हरियाली को चला गया। इब्राहिम दूसरी जगह को चला गया जो खुश्क जगह थी। उसको मालूम था, उसको विश्वास था कि खुदा इस खुश्क जगह को भी हरियाली जगह बना देगा, क्योंकि खुदा मेरे साथ है, खुदा ने बुलाया है तो आगे भी वही आगे मेरे लिए रास्ते खोलते रहेगा। ऐसा विश्वास आपके अंदर भी और मेरे अंदर भी ऐसा ही विश्वास होना चाहिए। बेशक आज आपको कुछ नजर नहीं आ रहा आपके जीवन में, बेशक आज आपको सारा मारूथल या रेगिस्तान या सारा डेजर्ट नजर आ रहा, सूखा नजर आ रहा, कुछ नहीं नजर आ रहा, कोई हरियाली नहीं, कोई खुशी नहीं, कुछ भी नहीं। आज आपके हालात कुछ भी हो सकते हैं, आपके पारिवारिक हालात कुछ भी हो सकते हैं, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा कि क्या करेंगे, क्या नौकरी करेंगे, कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या रहेंगे। बेशुमार ऐसी सी आपके पास बेशुमार ऐसी चिंताएं हैं, आपके पास परेशानियां और फिक्रें हैं, आप इन फिक्रों में खोए हुए हैं। और मैं फिर आपको चलते चलते याद दिला दूं, ये तीसरी तरह का बीज है। अगर बीज बोने वाले के पास चले जाएंगे तो तीसरी तरह का बीज है, जो झाड़ियों ने, बीज तो उगा, बढ़ भी गया, झाड़ियों ने दबा लिया। और ऐसा लिखा, धन की चिंता, पैसे की चिंता, संसारिक चिंता, और ये माया मोह के जाल में, और ये माया पैसे के जाल में, ये संसारिक बातों में ये झाड़ियां हैं, झाड़ियां आपको फिक्रें दबाई बैठी हैं। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे बहन, मेरी भाई, आप संसारिक बच्चों की फिक्र छोड़ दो, आप अपने फ्यूचर भविष्य की फिक्र छोड़ दीजिएगा। उस पर अपनी फिक्रें उस पर छोड़ दो जिसको आपकी फिक्र है। यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में कहा था, चिंता ना करो, चिंता ना करो, आकाश के पंछियों को देखो। फिर उसने कहा, सोसनों के फूलों को देखो। जिस रंग में वो फूल हैं, जिस सुंदरता में, जिस खूबसूरती में, जिस दशा में वो फूल हैं, जैसा उनका रंग है, खुदा ने उनको बनाया, पहनाया है। ऐसा लिखा, सुलेमान भी सारी उम्र ऐसी पोशाक नहीं पहन सका। ओ माय गॉड, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। फिर ऐसा कहा, मत चिंता करो, मुझ पर छोड़ दो, आकाश के पंछियों को देखो, कोई न बोते हैं न काटते हैं। आपके पास कोई डेजर्ट होगा, कोई फिक्र होगी, कोई ऐसा मुसीबत हो गई, आपका जो भविष्य आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, आप उदास रहते हैं, आप अकेलापन महसूस करते हैं, आप रोते रहते हैं, आपको नौकरी की फिक्र है, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपके घर के अंदर कुछ ऐसे हालात हैं, आपकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, आपके पास मकान नहीं है, पैसा नहीं है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, कोई और अच्छी, आपकी सेहत अच्छी ठीक नहीं रहती, आपको शुगर हो गया, आपका
कुछ और नहीं तो आपका वेट ही बहुत बढ़ रहा है, या आपका वेट ही बहुत कम हो रहा, पतले हो रहे हैं या बहुत मोटे हो रहे हैं। तरह तरह की फिक्रें हैं, बहुत सारी फिक्रें हैं। छोड़ दो यार, छोड़ दो। खुदावंद यीशु मसीह आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता। और ये मैं बड़े दावे से और अपने तजर्बे से ये आज बात आपको उंगली ठोक के कह रहा हूं कि खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, माफ कीजिएगा। उसने यूं कहा वचन में, मरकुस की इंजील में, जो बातें मनुष्य से नहीं हो सकती वो खुदावंद से, प्रभु से हो सकती हैं। चलिए लूत के पास चलेंगे। उसको कहा निकल जा भाई। सदूम मोरा में चला गया। जब जाके देखा तो वहां की बदकारियां खुदा के हुजूर तक पहुंची। खुदा पाक है। मैंने अभी हुणे शुरू में भी बताया था कि खुदा पाक है। खुदा गॉड इज होली गॉड, वो पवित्र है। और वहाँ बदकारी और गुनाह और पाप। अगर आपको लूका की इंजील 17वां चैप्टर और उसकी मैं आपके लिए पढ़ूंगा, अगर आप सुनेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। 17वें चैप्टर की 26 आयत से मैं पढ़ूंगा और 32 आयत तक पढ़ूंगा। सुनिएगा ध्यान से। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही, सॉरी माफ कीजिएगा, 28वीं आयत से, जैसा लूत के, वैसे वो भी ठीक है, 28वीं आयत में, जैसा लूत के दिनों में हुआ था, जैसा लूत के दिनों में हुआ था। अब लूत के दिनों में क्या हुआ था सुनिएगा प्लीज। लोग खाते पीते थे, लेन देन करते थे, पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे। जिस दिन लूत जिस दिन लूत सदोम से निकला उसी दिन आग और गंधक आकाश से बरसी। कहां से? आकाश से। इसका मतलब आकाश में आग और गंधक है? बिल्कुल है। आग बरसी ना, एलिया ने दुआ की थी उस आसमान से, बाल देवता के उन झूठे भविष्यवक्ताओं के उस समय में जब कंपटीशन हो रहा था तो आग बरसी। तो आग और गंधक आसमान से बरसी लूत के समय और सबको नष्ट कर दिया। ऐसे 30वीं आयत में लिखा, मनुष्य के पुत्र के प्रगट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। और 32वीं आयत में लिखा, लूत की बीवी को याद रखो। हालेलुया। लूत की बीवी को याद रखो। तो क्या याद रखें लूत की बीवी का? क्या वो बहुत सुंदर थी? क्या उसका रंग रूप बहुत अच्छा था? या उसका स्वभाव बहुत अच्छा था? क्या यह बात याद रखें? एक गलती लूत की बीवी ने की और इस बाइबल में लिख के खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी पाक जुबान से मुझ और आप तक पहुंचाया। क्या? कि लूत की बीवी को याद रखो। एंड हियर इज अ वार्निंग, यहां एक चेतावनी है। पीछे मुड़ के नहीं जाना विश्वासी लोगों। उसको भी यही कहा था, सदूम अमोरा से निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। स्वर्गदूतों ने हाथ पकड़कर फुर्ती कराई, जल्दी कराई, निकलो यहां से, आग और गंधक बरसने वाली है। और मैं इन लोगों के अंदर, इस पापी लोगों के, दुष्ट लोगों के साथ तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहता, बचाना चाहता हूं। अगर बचना चाहते हो तो स्वर्गदूतों ने हाथ पकड़ पकड़ के, निकाल के, धक्के मार मार के उनको निकाला। निकलो निकलो निकलो। पर याद रखना, निकल तो जाओगे पर पीछे मुड़ के नहीं देखना। और ये जो कहा था, जो वार्निंग दी थी, वही उस लूत की बीवी ने गलती की। तभी प्रभु जी ने कहा, अपनी जुबान से कहा कि लूत की बीवी को याद रखो। इस बात को याद रखो कि इसको वार्निंग भी मिली, चेतावनी भी मिली, इसको अलर्ट भी किया गया, इसको कहा भी कहा गया कि यहां से निकल जाओ, आग और गंधक बरसने वाली है। विश्वासी लोगों, आज कान खोलो। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा शाम को मुझ और आपसे कह रहा है, लूत की बीवी को याद रखो। हियर इज अ वार्निंग, हियर इज अ चेतावनी है आपके लिए। पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे मुड़ के नहीं देखना, नहीं तो बहुत बड़ी आफत है, बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा निकलने का सदोम अमोरा से। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो पुरानी जिंदगी से फायदा नहीं होगा निकलने के लिए। जो आप पुरानी जीवन से निकल आए, आपने तौबा कर ली, पश्चाताप कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, सब कुछ करते हैं आप। अगर फिर भी आज आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं, फिर भी झूठ बोल रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं, हेरा फेरी, चोरियां, यारियां, ठगियां, जनाकारी, बदकारी और गुनाह और पाप, और आपके जीवन में अभी तक भी गंदगी और नजासत और तारीकी और बुराई है,
तो माफ करना लूत की बीवी से कम नहीं है। तो लूत की बीवी का हाल जो हुआ था वो हो सकता है मेरे प्रियो। आप अपना आप को ध्यान से सोचिए, एक वार्निंग है, वार्निंग। और आज के मेरे सब्जेक्ट का जो मैसेज का सब्जेक्ट ही ये है, वार्निंग, चेतावनी है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो क्या लिखा है 26 आयत में, 17 उत्पत्ति 19 की 26 आयत में लिखा है कि वो जब लूत की बीवी ने पीछे मुड़ के देखा तो एक पीछे मुड़ के देखते वक्त एकदम एक सेकंड में देखते सारी नमक का खंबा बन गई। और आज तक भी है, खंबा बन गई। सोचिए, एक स्टैचू बना दिया खुदा ने, वहां उसको एक नमक का खंबा बना दिया किसी वक्त। अब मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आगे भी चलूंगा, मेरे पास 2-3 आयतें और हैं एक्सप्लेन करने के लिए। किसी वक्त इस नमक के खंबे पे बात करेंगे कि नमक का खंबा ही क्यों बनाया, पत्थर का क्यों नहीं बना दिया, मिट्टी का क्यों नहीं बना दिया, किसी और चीज का क्यों नहीं बना दिया। ये आज भी है। हालेलुया। मेरे प्रियो विश्वासी लोगों, चेतावनी है। वचन थोड़ा डराने वाला तो है, पर इनकरेज भी होंगे आपको सेक भी लगना चाहिए, आपको एक थोड़ा सा धक्का भी लगना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। मैं धक्का लगा रहा हूँ, आगे बढ़िए, पीछे मुड़ के मत देखिएगा। एक और चेतावनी आपको बात बताऊं, यूहन्ना की इंजील के 5वें चैप्टर में एक 38 वर्ष का बीमार पड़ा है। यीशु मसीह यरूशलेम में गए, जाना तो उन्होंने यरूशलेम में था, पर वो यरूशलेम की बजाय, उधर जाने के पर्व में जाने की बजाय, जहां उन्होंने जाना था, जहां उनकी मीटिंग थी, जहां पर्व में था, वहां जाने की बजाय इधर शिलोह के कुंड की तरफ निकल आए। मतलब कोई पर्पस था, खुदा की कोई मर्जी है। आज खुदा का कोई पता नहीं। मेरे प्रियो, एक और बात बताऊं, और ये मैं अपने तजर्बे से कह रहा हूं, कुछ पता नहीं खुदा ने कब, किसको, कहां और कौन सी बरकत किसकी मीटिंग में दे देनी है। इसलिए आप जरूर संगति में आइएगा, जरूर आशीष पाइएगा, जरूर फेलोशिप में आइएगा, अपना चर्च जरूर अटेंड करिएगा, अपने पास्टर की बात जरूर मानिएगा, अपने खुदा के साथ जुड़े रहिएगा, चिपके रहिएगा। पता ही नहीं कब और कौन सी, किसको, कहां कौन सी बरकत मिल जानी है। चलिए, यीशु मसीह आगे, वहाँ एक शिलोह का टैंक है, पानी का बहुत सारा बहुत बड़ा कुंड है, और उस कुंड के किनारे, पानी के टैंक के किनारे बहुत सारे बीमार पड़े हैं, अंधे, लंगड़े, लूले, पिचके अंग वाले और बीमार, और पता नहीं कहाँ कैसे कैसे बीमार, बेशुमार बीमार वहाँ पड़े हैं। पर उसका एक राज है वहाँ उन बीमारों का, कि साल में एक दफ़ा स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उतरता था, पानी को हिलाता था। जो भी बीमार सबसे पहले उतर जाता था वो अच्छा हो जाता था। इसी का इंतजार करते 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 वहां एक ऐसा व्यक्ति था जिसको 38 बरस हो गए, 38 years, एंड इट्स अ लॉन्ग पीरियड। 38 साल हो गए इसको इंतजार करते अपनी बारी की। आज भी मैं उतरूंगा, इसकी बार, इस दफा उतर जाऊंगा, इस दफा उतर जाऊंगा, इस दफा उतर जाऊंगा। जो भी पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है। आप भी अगर पहले आएंगे, सबसे पहले आगे बढ़कर आएंगे, हाथ उठाएंगे, दुआ करवाएंगे, आप सबसे पहले आएंगे तो आपका नंबर पहले लग जाएगा। ये तो एक दुनियादारी का भी एक कानून है, एक असूल है। तो चलिए, ये ऐसे ही पड़ा था बेचारा। एक रोज उसने देखा यीशु मसीह इधर से आगे, वो यीशु मसीह को नहीं जानता था, और यीशु मसीह तो खैर इसको जानता ही था, वो तो सबको जानता है। तो यीशु मसीह और बहुत सारे बीमार पड़े हैं, और बहुत सारे बीमारों के पास ना जाके इसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास, जो 38 साल का बीमार था, इसके पास गए, और जाते उसको पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने बड़ी नर्म सी आवाज से बोला, जी जनाब, मैं अच्छा तो होना चाहता हूँ, चंगा तो होना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, जब स्वर्गदूत पानी हिलाता है तो मेरी सहायता के लिए, मेरी हेल्प के लिए, मेरी मदद के लिए कोई है ही नहीं जो मुझे पानी में उतार दे। मैं उठ ही नहीं सकता, मैं मफलूज हूँ, मैं पैरालाइज्ड हूँ, हिल नहीं सकता। मंजी के ऊपर ही सब कुछ हो रहा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, सब कुछ।
क्या करूं, मैं तो हिल नहीं सकता, पानी जब हिलता है मैं उठ नहीं सकता, मैं जा नहीं सकता, कोई मुझे उठा के पानी में उतार नहीं सकता, क्या करूं, चंगा तो मैं होना चाहता हूं। आज शाम पवित्र आत्मा मुझ और आपसे पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहती है? क्या तू चंगा होना चाहता है मेरे भाई? क्या तू अपनी समस्याओं से निकलना चाहता है? जिस समस्या से आपको पिछले 38 वर्ष हो गए, 24 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए, 18 वर्ष हो गए, 7 वर्ष हो गए, 2 वर्ष हो गए, 2.5 वर्ष हो गए, जिस समस्या में, जिस बीमारी में, जिस तंगी में, जिस आफत में, जिस मुसीबत में आज आप पड़े हैं, क्या आप चंगा होना चाहते हैं? क्योंकि वही यीशु मसीह आज आपके दर पे, दिल के द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। क्या तू चंगा होना चाहता है? अगर चाहता है तो उसको कह दीजिएगा, बोल के बोल दीजिएगा, हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं, क्योंकि चंगाई देने वाला शाफी, चंगा करने वाला यीशु आपके पास आ खड़ा हुआ है। हालेलुया। पर क्या करूं, कहता जी मेरी कोई मदद कर लिए नहीं है। मैं क्या आपको एक और बात बताऊं, दुनिया में आपकी कोई मदद करने वाला नहीं। माँ बाप छोड़ देते हैं, बहन भाई छोड़ देते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं, बीवी हस्बैंड एक दूसरे को, मियाँ बीवी छोड़ देते हैं, रिश्तेदार छोड़ देते हैं, आपके सगे संबंधी छोड़ देते हैं, पर एक है आपकी मदद के लिए, ना छोड़ेगा, ना भूलेगा, ना त्यागेगा। उसने कहा दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, और आज शाम वो आपके पास आके खड़ा हो चुका है और आपको पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? पवित्र आत्मा आपसे पूछना, क्या तू चंगा होना चाहती है मेरी बहन? तू रोती रहती है, तेरे पास बीसियों परेशानियां हैं, तेरे पास बच्चों की फिक्र है, तेरे पास खुद की फिक्र है, तो अपने हस्बैंड की फिक्र करती है, अपनी नौकरी, अपने घर की फिक्र करती है। आज वो पूछ रहा है। राजा दाऊद ने क्या कहा? मेरी मदद लई रब आप आया, जिसने धरती आकाश बनाया। हालेलुया। धरती और आकाश का बनाने वाला परमेश्वर आपके पास आ खड़ा हुआ है। सूरज और चांद और सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर आपके पास आ खड़ा हुआ है। जिसने कुल कायनात बनाई वो खुदावंद यीशु मसीह आपके पास आ खड़ा हुआ है और आपसे पूछ रहा है, बोल मेरी बेटी, बोल मेरे बेटे, बोल मेरे भाई, बोल मेरे बच्चे, बोल मेरे को, बता तेरे को क्या प्रॉब्लम है। नहीं कोई तेरे पास नहीं कोई हेल्प के लिए तो ना सही, मैं आ चुका हूं। उसने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? डू यू वॉन्ट टू गेट वेल? क्या तू अच्छा होना चाहता है? यही बात ही अंधे को यीशु मसीह ने पूछी थी मरकुस की इंजील के 10वें चैप्टर में। तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? आज वो आपसे पूछ रहा है। यीशु मसीह ने कहा, सुनिएगा आगे, बस हम आगे बढ़ेंगे और मैं दुआ करने लगा हूं। यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, ये प्रभु जी, हाँ जी। तो प्रभु जी ने कहा, जा अपनी खाट उठा और जा चला जा। 1 सेकंड लगा है। 38 वर्ष की बीमारी को चंगा होने में कितना समय लगा बोलिएगा मेरे साथ? 1 सेकंड से भी कम, 1 सेकंड से भी कम। ये है खुदावंद यीशु मसीह की पावर और कुदरत। आज भी वो यही कुदरत और पावर रखता है, क्योंकि यीशु मसीह कल और आज युगान युग एक सा है। वो कभी बदलता नहीं, उसकी पावर कभी बदलती नहीं, उसका प्यार कभी बदलता नहीं, उसका वचन कभी बदलता नहीं। हालेलुया। धरती आकाश टल सकते हैं, ये वचन ना बदलने वाला है, एक बिंदु भी नहीं बदलेगा मेरे प्रियो। आज वो आपकी खाट उठाना चाहता है, आपके हालात बदलना चाहता है। पहले ये खाट पर पड़ा था, हालेलुया, पहले खाट ने इसको उठाया था, अब ये इसने खाट को उठा लिया और चला गया। हुआ क्या? थोड़े दिनों के बाद वो चंगा हो गया, चला गया। थोड़े दिनों के बाद एक हैकल में, एक संगति में, एक प्रार्थना सभा में प्रभु यीशु मसीह को मिला। जब यीशु मसीह को मिला, जय मसीह की सलाम, दुआ, प्यार, मोहब्बत, ऐसा कुछ हेलो हाई हुई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। प्रभु जी ने भी पहचान लिया। उस बीमार जो 38 वर्ष का चंगा हो चुका था, उसने भी पहचान लिया। उसने बड़ा नमस्कार किया, झुक के उसको सिजदा की। प्रभु जी ने एक वार्निंग दी, एंड हियर इज ए वार्निंग। हालेलुया। एक चेतावनी है आपके लिए प्रियो।
अपनी पहली हालत, अपनी हालत को देखिए, कहां से खुदा ने आपको निकाला। आप बीमार थे। मुझे याद है 2005 में जब मेरी हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई, I well remember the situation and the circumstances and especially for my health position. Hallelujah. मुझे मालूम है मौत मेरे सामने खड़ी थी। मुझे मालूम है मैं घोर में चला गया था, कब्र में जाने वाला था। अब तो 15 साल 20 साल हो चुके होते, मुझे मरे हुए को 15 साल हो गए होते। खुदा का शुक्र है, मुझे इसलिए खुदा ने जिंदा रखा कि आज शाम मैं आपसे इस वचन के द्वारा बातचीत कर सकूं और आपको बता सकूं, आपको गवाही दे सकूं। हालेलुया, ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। सुनिए, पहचान लिया, यीशु मसीह ने कहा, जा बेटा दोबारा पाप नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी कोई बड़ी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। आज शाम आपके लिए एक वार्निंग है, एक चेतावनी है। मेरी बहन, मेरे भाई, दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखना लूत की बीवी की तरह। दोबारा इस 38 वर्ष के बीमार को जैसे वार्निंग मिली थी, ऐसा नहीं करना जैसे प्रभु जी ने कहा था कि इससे भी कहीं पहले से भी ज्यादा बड़ी भारी विपत्ति में आ पड़ो। नहीं जाना पीछे। नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। प्रभु जी ने कहा था ना, जब एक दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो वो ऐसी जगहों में फिरती है, वीरान जगहों में फिरती है, तो जब आके दोबारा उसी जगह को सजाया और बड़ा साफ सुथरा देखती है, तो अपने से भी बुरी गंदी दुष्ट 7 और दुष्ट आत्माओं को ले आती है। तो उस मनुष्य की दशा पहले से और भी ज्यादा बदतर हो जाती है। पतरस ने अपने खत में यूं कहा है, दूसरे चैप्टर की 20वीं आयत और 22वीं आयत, यहां तो उसने एक बहुत बुरी सी एग्जाम्पल दी है। बुरी तो होती नहीं है, पर सुनने में कुछ ऐसा लगता है। कहता ये जो पीछे मुड़ के देखते हैं, जो ये बैक स्लाइडर है, ये जो दोबारा गुनाह करते हैं, ये दोबारा पाप करते हैं, दोबारा नशेबाजी जनाकारी करते हैं, दोबारा गंदगी करते हैं, इनकी दशा कहता कुत्ते की तरह है जो अपनी उल्टी को करता और उल्टी को फिर दोबारा चाट लेता है। ये कहता नहलाई हुई सूरनी की तरह है। 22वें आयत अगर आप पढ़ेंगे तो आप में लिखा है, मैं पढ़ूंगा नहीं फिर तो टाइम ज्यादा होगा। 22वें आयत में लिखा है, ये नहलाई हुई सूरनी की तरह है जो फिर दोबारा जाके कीचड़ में गंद में आपने देखा ना, गटर में, उस गंद में जाके अपने आप को फिर चली जाती है। ये ऐसी दशा है। ना जाइएगा पीछे प्लीज, लूत की बीवी की तरह ना जाइएगा पीछे, उस 38 बरस की तरह। प्रभु के साथ जुड़े रहिएगा। मैं एक आखिरी बात आपके लिए, विश्वासियों के लिए, मैंने शुरू में बोला था आज का वचन विश्वासियों के लिए है, जिन्होंने उद्धार पाया, जिन्होंने नया जीवन पाया, उनके लिए है। मैं आपके लिए एक ये कोट करना चाहता हूँ। ये प्रेरितों के काम के चैप्टर में आपको मिलेगा, 5वें चैप्टर में। तो यहाँ लिखा, यहाँ एक कपल है, हननिया और सफीरा पतरस की कलीसिया के मेंबर हैं, और पतरस की कलीसिया पहली कलीसिया है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं पतरस के नाम से ही कि कैसी जबरदस्त कलीसिया होनी चाहिए, और थी भी। पर क्या करें, हननिया और सफीरा ने इस कलीसिया को डाउन कर दिया ये काम करके। उन्होंने पैसे का लोभ उनके अंदर आ गया। मैं कहानी नहीं बताऊंगा, पढ़ लीजिएगा 5वें चैप्टर में, प्रेरितों के काम में। उनके अंदर एक लालच आ गया। और आपको मालूम, अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, तो ये बाइबल, ये जो लालच है, ये बुत परस्ती के बराबर है। आप बुत परस्ती नहीं करते, आप बुत बना के उसकी पूजा नहीं करते, धूप बत्ती नहीं करते, कुछ और नहीं करते, ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते। पर अगर आप लालच करते हैं तो ये बुत परस्ती उसी के बराबर की बात है। और इन दोनों के अंदर, हननिया और सफीरा के अंदर, ये बुत परस्ती थी, ये लालच था। पैसे का लोभ है, पैसे का लोभ बहुतों को खराब कर गया। आज पैसे के पीछे दुनिया के बड़े बड़े खादम गिर गए। आज पैसे के पीछे बिक गए लोग, बिक गए ईमानदार लोग, विश्वासी लोग बिक गए। मुझे वो पास्टर पादरी अर्नेस्ट मल की गाना बहुत याद आता है। बहुत हम गाते भी हैं अपने चर्च में, हम खुद भी घर में भी गाते हैं। तेरे होते बिकूं तो कैसे बिकूं यीशु,
तेरे होते बिकूं, तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं, यीशु वगैरह वगैरह। आप भी गाते हैं, आपको मालूम है। तो ये हननिया और जो सफीरा थे, नंबर 1 तो लालच किया, नंबर 2 झूठ बोला, नंबर 3 हेरा फेरी है। हेरा फेरी है, झूठ है, लालच है, हेरा फेरी है, धोखा भी है, बेवफाई भी है, नाफरमा बरदारी भी है, डिसोबीडियंट, हुक्म नहीं भी माना है। तो हशर क्या हुआ? मौत। दोनों ही मर गए, दोनों ही मर गए। पहले हस्बैंड मर गया, आदमी मर गया, फिर उसकी वाइफ मर गई, क्योंकि पीछे मुड़ के देख लिया। कलीसिया देखो कैसी, पास्टर देखो कैसा। पतरस है, पतरस जिस चट्टान पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया की नींव रखी, ये वो चट्टान था, ये पतरस। हालेलुया। सुनिएगा मेरी बात, अगर आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो आपके लिए एक वार्निंग है। अगर आप ढिल्ले भी पड़ गए तो भी आपके लिए वार्निंग है। अगर आप सुस्त भी हो गए, कमज़ोर भी हो रहे हैं रूहानी ज़िंदगी में, तो आपके लिए एक चेतावनी है। लूत की तरह, लूत की बीवी की तरह पीछे मुड़ के नहीं देखना। उस 38 बरस का जो बीमार प्रभु जी ने चंगा किया, उसको एक वार्निंग मिली, चेतावनी मिली कि फिर दोबारा गुनाह में, गंदगी में दोबारा पाप नहीं करना बेटा। कहीं ऐसा ना हो, यीशु ने कहा था उसको, कहीं ऐसा ना हो कि पहले से भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तीसरी और आखिरी बात मैंने अभी आपको पतरस के खत में कुत्ते और सूरनी की बात बताई, और चौथी बात आपको मैंने हननिया और सफीरा की बताई। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? पीछे मुड़ के नहीं देखना, प्लीज पीछे मुड़ के नहीं देखना। चलिए हम इसको मैं बंद करूं और दुआ करूं। एक छोटे सा क्वेश्चन, सिंपल सा सादा सा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं और आपको आंसर भी बताता हूं। अगर पीछे मुड़ के नहीं देखना तो किधर देखना? बोलेंगे आप मेरे साथ? पीछे नहीं देखना तो किधर देखना? यस, आगे देखना, आगे देखना, आगे देखना। आगे कौन है? आगे आपका चरवाहा है। आप उसकी भेड़े हैं, आप उसके पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। इस चरवाहे की तरफ देखना है। ये अगुवाई करेगा, ये ले चलेगा, हरी हरी चरागाहों में बिठाएगा, सिर पर तेल मलेगा, आपको वहां ले जाएगा जहां खुद रहेगा। हालेलुया। आगे देखना, आगे आपका चरवाहा है, आगे आपका प्रभु है, आगे आपका पवित्र आत्मा है, आगे आपका यीशु है, आगे आपका यीशु है। पीछे चलने वाले लोगों के लिए है आज का मैसेज, भेड़ों के लिए है, बकरियों के लिए नहीं है। माफ कीजिएगा, वैसे तो सब सुन सकते हैं, पर आज का जो मैसेज है वो आपके लिए विशेष है, इंडिविजुअल है, पर्सनल है, शख्सी है, आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए, आपके लिए। आप अपने आप को कह सकते हैं, मैं कह सकता हूं ये मेरे लिए है। हालेलुया। क्योंकि मेरा चरवाहा मेरे आगे है, मैं उसके पीछे चलूंगा, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, आगे चरवाहे की ओर देखूंगा। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, जितनों ने उसकी ओर देखा वो कभी शर्मिंदा ना हुए, और उनके मुंह पर रोशनी आ गई, वो मुनव्वर हो गए, उनके चेहरे उनके चेहरों पर चमक आ गई। अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना तो अपने चरवाहे को देखिएगा। चलिए अपनी आंखें बंद कीजिएगा, सिरों को झुकाइएगा, प्रार्थना में जाएंगे। मैं छोटी सी प्रार्थना कर दूं। प्रभु आपको हिम्मत, हौसला, दिलेरी दे, बरकत दे, ताकि आप आगे बढ़ते जाइए और पीछे मुड़ने वाली कोई बात, पीछे देखने वाली आपके जीवन में जो है भी, वो भी खत्म हो जाए और ना रहे, और आप आगे बढ़िएगा। रखिए अपने दिल पर हाथ। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। अगर आज शाम आप बीमार भी हैं, मुझे पता लगा कई लोगों को बुखार आ रहा है, मुझे पता लगा कई लोगों को दुष्ट आत्मा सता रही है, मुझे ऐसे भी पता लगा कई लोगों को गले में कुछ खराबी है, बीमार है, बुखार है या कोई बीमारी है, तो बच के रहिएगा इस कोरोना वायरस से भी। चलिए मैं आपके लिए दुआ कर दूं। अपना हाथ अपने दिल पे रख लिएगा, दाहिना हाथ। मैं प्रार्थना करूंगा। When we call upon the name of the Lord Jesus, all creation bow down before this name, because this name has got the power and the authority over all demonic things. Hallelujah. Devil, I come against you in Jesus' name.
I rebuke you, devil. I bind you, devil. And I command you to flee away, to get out in the name of Jesus. Saraba Shandaraba Sifa. Ukla Sarbeni Allah Hundo Roku Shapa. प्रभु इन्हां दे हत्थां ते अपना हथ रख दे, इन्हां दे हत्थां ते दिलां ते अपना हथ रख दे। सारी उदासी, चिंता, फिकर, तंगी, मुश्किल, मुसीबत, दुख, गम, रंज, फिकर, परेशानी, चिंता, उदासी सब यीशु के नाम से चली जाए। हर बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से चली जाए। हर तरह की दर्द यीशु के नाम से चली जाए। बुखार उतर जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से आगे बढ़ने वाला जीवन, आगे बढ़ने वाला जीवन, पीछे मुड़ने वाली हर बात मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं। पीछे मुड़ के देखने वाली, हर लुभाने वाली, हर तराई का इलाका, हर लालच की वो आत्मा यीशु के नाम से बांध के दूर करता हूं। प्रभु मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, सुनने वाले सब सुनने वालों को, भाई बहनों को, सबको आशीष और बरकत मिले। तेरा धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और कर दिया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे साथ जोर से एक दफ़ा फिर बोलिएगा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। एंड गॉड ब्लेस यू। जल्दी ही मिलेंगे। प्रभु का धन्यवाद। चिपटे रहिएगा, लिपटे रहिएगा। जस्ट कीप इन टच विद द लॉर्ड एंड कीप इन टच विद द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं चाहूँगा पर बहुत अच्छी मैसेज सी, बहुत अच्छा मैसेज, वार्निंग सी।